सालिसी के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें करेंगे। फ्रांस में नरेंद्र मोदी से मसला कश्मीर पर बात करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बहुत खराब हैं। कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला कश्मीर की बड़ी वजह मजहब और मजहबी वजूहात पेचीदा होती हैं। कश्मीर में बसे लाखों अफराद किसी दूसरे की हुक्मरानी नहीं चाहते। मसला कश्मीर, पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में जाने का खुद मुख्तार फैसला किया। अमरीकी महकमा खारजा के एक ओहदेदार का कहना है कि मसला कश्मीर का हल पाक भारत मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारतीय इक़दामात से मुतासरा कश्मीरी अवाम से मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी महकमा खारजा का भारत पर खित्ते में हालात मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने और कश्मीरियों के हुकूक के एहतराम पर जोर। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, इंसानी हुकूक की सूरत हाल और गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का भारतीय वजीर आजम को टेलीफोन। बरतानवी वजीर आजम ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर को बाहमी तौर पर हल करना होगा। दोनों ममालिक बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। पाक फौज का तत्ता पानी सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। ऑफिसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक। डीजीआई एसपीआर का कहना है कि पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, 2 बंकर भी तबाह किए। भारतीय फौज ने मासूम शहरी आबादी को निशाना बनाया था। भारतीय फायरिंग से 2 मुअम्मर अफराद और 7 साला बच्चा शहीद हुआ। उधर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी फायरिंग पर एहतजाज किया गया। भारत की आबी जाहरियत, पहले पानी छोड़ा फिर इत्तला दी। सतलुज और चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, कई देहात डूब गए। कसूर, झंग, बहावलपुर, लोधरा में सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सतलुज से मुल्हिका इलाकों में स्कूल्स खाली, बिजली बंद कर दी गई। मुतासरा इलाकों से लोगों की मुंतकिली। रेस्क्यू एहलकार, रेंजर्स और फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। भुट्टो के कश्मीरियों के साथ वादों को पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की हकीकी आवाज है। मोदी ना मनमोहन है ना वाजपेयी। भारत इखलाकी मैदान में बुरी तरह जंग हार चुका। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का सकरदू में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। उधर आसिफ जरदारी का कहना है कि मोदी से अमन की उम्मीद रखने वाले अहमक हैं। वीडियो स्कैंडल केस, सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को वापस लाहौर भेजने का हुक्म। जज को यहां रखकर हुकूमती तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। वीडियो दिखाने वाले भी वाली वारिस बनने को तैयार नहीं। जज के इस किरदार से जजेस के सर शर्म से झुक गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस का फैसला महफूज 2-3 दिन में सुनाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नैब के खौफ से बिजनेस कम्युनिटी सरमायाकारी नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेट्स भी फाइलों को हाथ लगाने को तैयार नहीं। काबीना के इजलास में ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों के खिलाफ नैब कार्रवाइयां रोकने से मुताल्लिक तजावीज पर कमेटी कायम। काबीना ने पहाड़ी इलाकों में लोगों को सयाहों के लिए इजाफी कमरे बनाने के लिए कर्जों की मंजूरी भी दे दी। आर्मी चीफ ने हाजिर सर्विस मेजर की सजा की तौसीक कर दी। आईएसपीआर के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि मेजर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत मुलाजमत से बरतरफ और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पाक फौज में इदारा जाती एहतसाब का निजाम मुतहर्रिक है। मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। मेयर साहब में भी सुबह कोई नाश्ता उन्होंने सही नहीं किया हो, किसी वजह से वो इतने नाराज हो।
सफाई की अबतर सूरत हाल। मेयर कराची का सिंध हुकूमत की सिविल नाफरमानी का ऐलान। कहते हैं कराची वाले सिंध हुकूमत को टैक्स ना दें, पैसा आप पर नहीं लग रहा, टैक्स सिर्फ विफाक या KMC को दें। उधर पीपल्स पार्टी का MQM और विफाकी हुकूमत से मेयर के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि वसीम अख्तर नाकाम तरीन मेयर हैं, आवाम से मुआफी मांगे। कराची के सोहराब गोश में पुलिस मुकाबला, 3 अफगान डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों में फैज मोहम्मद और फैजी, अजमल और जैदी शामिल। गिरोह डकैती समेत संगीन नौयत की वारदातों में मुलव्वस था। उधर लियाकताबाद सुपरमार्केट के करीब चोर घर से नकदी और जेवरात ले उड़े। शिकारपुर में डाकुओं के साथ मुकाबले में DSP खानपुर राव शफीकुल्लाह शहीद हो गए। DSP फोक गुलूकार जिगर जलाल समेत 5 अफराद की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में शरीक थे। शहीद का जिस्ते खाकी सक्खर पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाजे ज़ोहर पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने मुहिम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का मुतबादिल मुहैया करने के बाद प्लास्टिक बैग्स की मजीद अशिया पर भी पाबंदी लगाई जाएंगी। दुकानदारों का कहना है कि मुतबादिल बैग महंगे हैं, खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हसन अली की जिंदगी के नए सफर का आगाज। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली का भारतीय लड़की सामिया आरजू से दुबई में निकाह, तकरीब 5 स्टार होटल में हुई। हसन अली गहरी सब्ज शेरवानी, सामिया सुर्ख लहंगा पहने हुए थी। निकाह की तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन, करीबी अजीज और दोस्त अहबाब शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद और मैं हूं अम्मान अली खान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 का खातिमा भारत के गले की हड्डी बन गया। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी भारत को बैकफुट पर ले आई। सलामती कौंसिल के बाद पाकिस्तानी अदालत आलमी इंसाफ का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। इसी पर यह रिपोर्ट। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर। कश्मीरियों को कर्फ्यू लगा के, सारी इंफॉर्मेशन खत्म करके, एक्स्ट्रा फौज भेज के ये कश्मीरियों की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर हद पार करने को तैयार। मुआवन खुसूसी वराए इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में आलमी मुबस्सर भेजने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस में इस केस को ले जाने के लिए कि वार क्राइम में अगर हिंदुस्तान कर्फ्यू नहीं उठाता और फिर इसी तरह उनकी नस्ल कुशी जारी रखता है टारगेट करके, तो फिर पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क में कुछ चीजें प्लान कर रहा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे कान धरे और UN मुबस्सरीन वहाँ भेजे जाएं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मोदी की कॉल के बाद सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को फोन करके हकायक मालूम किए। इमरान खान ने अमरीकी सदर से होने वाली बातचीत पर काबीना को एतमाद में लिया। कल सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू थी। कश्मीर के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, वज़ीर आज़म ने तफसील से कैबिनेट को उससे आगाह किया और सदर ट्रंप ने मोदी को कॉल करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कॉल करके वो हकायक जाने जो वज़ीर आज़म ने उनको बताया कि वादी के अंदर जीनोसाइड करने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के मामले पर आलमी सतह पर सरगर्म है। गुज़श्ता रात अमरीकी सदर ट्रंप से फोन पर गुफ्तगू की, जिसमें भारत के इक़दामात से आगाह किया। उसके बाद अमरीकी सदर ने ट्वीट की कि उनका वज़ीर आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी से राबिता हुआ, जिसमें कश्मीर के मामले पर तनाव में कमी पर बात हुई।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया, वजीर आज़म ने अमरीकी सदर पर वाज़ेह किया कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात ने खत्ते को खतरात से दो चार कर दिया। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप का इस सूरत हाल में दिलचस्पी लेने, राब्ता रखने और इस मसले को खुश असलूबी से हल करने के लिए जो वो काविशें कर रही हैं उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से सऊदी वली अहद ने भी राबिता किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आगाह किया।